हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 749 और 50 में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम देखेंगे कि जो अपना लॉ होता है वह सडनली अपने डेयर फ्रूट का यूज करके लूफी की मदद करता है और उसी आइलैंड पर लास्ट टाइम पे जोरो आता है और उसकी मदद करता है और पैसेटा को हरा देता है। और लास्ट में हमें मालूम चलता है कि जो बिल है वह ओरिजिनली में धोखेबाज था और लूफी होता है वह उसे बहुत ही बुरी तरह से हराता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। तो अब जबकि लूफी ने एवेलोन को हरा दिया था, इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब एकदम खुश थे और उन्हें मालूम था कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। और लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि चलो हम यहाँ से निकल जाएंगे। और अपना बार्थोलोमियो तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लूफी सेंपाई सचमुच में बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। और वह तुरंत ही बाकी लोग से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, लूफी सेंपाई ने कहा है और वह हमारी मदद करेंगे। पर लूफी होता है वह तो कुछ भी नहीं समझ पाता। पर इस तरफ जितने भी लोग थे वह उनके साथ आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह कहते थे कि अगर हम बाहर जाएंगे तो जो बिली है वह हमें ऑलरेडी मार देगा। पर तुरंत ही डिजायर होती है, वह उन्हें थोड़ा सा मोटिवेशन देती है और कहती है कि आखिरकार तुम भी तो एक समय पर पायरेट थे और तुम ऐसे कैसे हार मान सकते हो। और इतना ही सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह सब एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सारे के सारे लोग धीमे धीमे वहां से निकलने लगते हैं। इस तरफ लूफी जैसे ही आगे देखता है वहां पर एक बड़ी सी कैनन आती है और वह पूरे के पूरे ब्रिज को तबाह कर देती है। अपना बार्थोलोमियो था वह भी नीचे गिरने लगा था, पर अपना लूफी होता है वह तुरंत ही गम गम बलून का यूज करता है। और बार्थोलोमियो तो कहता है कि आज मैं पहली बार लूफी सेंकाई के साथ कांटेक्ट करूंगा और वो भी उनके गम गम बलून पर। और इस तरफ जैसे ही पूरा का पूरा ब्रिज उन पर गिरने वाला था, बार्थोलोमियो अपने बैरियर बैरियर का यूज करता है और सबकी जान बचा लेता है। इस तरफ पैसेता होता है वह तुरंत ही कहता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी बच के ऊपर नहीं जाएगा। और डिजायर तुरंत ही उसे कहती है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हम दोनों तो साथ में काम करते हैं ना। पर इस तरफ अपना जो बार्थोलोमियो था वह तो ऑलरेडी गुस्सा था और वह कहता है कि तुमने मेरा बैरियर बैरियर फ्रूट का पावर नहीं देखा और आज मैं वह तुम्हें दिखाऊंगा। वह तुरंत ही इतनी लंबी स्टेयर्स खड़ी करता है कि वह सीधी की सीधी आइलैंड के बाहर जाकर खुलती है। और इतना ही देखकर अपना लूफी होता है वह और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि ये हुई ना बात। और इस तरफ वह तुरंत ही ऊपर चढ़ने लगता है। पर वहां पर जैसे ही दूसरे लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं वापस कैनन फायर होने लगती है, पर उनमें से एक भी लोग रुकते नहीं है और वह लोग आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरफ पैसेता होता है, उसके पास तो ऑलरेडी प्लान बी था ही। वह तुरंत ही कहता है कि वह लोग ऊपर तो पहुंचेंगे पर वापस नीचे ही आएंगे, क्योंकि एंट्रेंस पर ऑलरेडी जो सोल्जर्स थे वह लोग गन लेकर खड़े थे और यह जो गन है वह और कोई नहीं बल्कि लावा की गन थी। जैसे ही वह लोग ऊपर जाने की ट्राई करते हैं वहां पर लावा छूटता है और इस बार तो मुझे भी लगा था कि लूफी और उसके साथ जितने भी लोग थे वह सब डन हो चुके थे। पर अचानक किनामोन होता है वह ऑलरेडी वहां पर आता है और अपनी फायर स्टाइल स्टॉट का यूज करके जितने भी फायर होती है उसे एक ही बार में कट कर देता है। और तभी हमें मालूम चलता है कि यह यूज करने वाला और कोई नहीं बल्कि अपना लॉ था और उनकी पूरी की पूरी शिप थी वह उस आइलैंड के पास आ चुकी थी और जो ओरिजिनल एक्शन था वह तो बस अब स्टार्ट होने वाला था। इस तरफ लूफी होता है वह तुरंत ही एलिफेंट एलिफेंट गन का यूज करता है और सीधा एक ही बार में वहां पर जितने भी सोल्जर्स थे उन सबको हरा देता है। और जैसे ही वह आइलैंड की सरफेस पर पहुंचते हैं लूफी होता है वह और भी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि जो पैसेट होता है उसने ऑलरेडी अपनी डिजायर के जितने भी क्रू मेंबर थे उन सबको पकड़ के रखा था और कहता है कि अगर तुम में से कोई भी यहाँ से निकला तो यह सब मर जाएंगी। पर तुरंत ही उनकी जो चेन्स होती है वह सब कट जाती है और हमें मालूम चलता है कि किनेमोन होता है वह तो वहां पर ही था। तो आखिरकार इस चेन को काटने वाला था कौन? और उसकी जितनी भी क्रू मेंबर थी वह सब सीधा गिरती है अपने बार्थोलोमियो पर। और बार्थोलोमियो जैसे ही ऊपर देखता है उसे मालूम चल गया था कि जोरो सेंपाई है वह ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे। और जोरो बिना किसी देरी के सीधा बोलता है कि लूफी यह शिकार मेरा है। और इतना ही सुनकर अपना बार्थोलोमियो होता है वह तो और भी खुश हो जाता है और कहता है कि यही है जोरो सेंपाई जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो और जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इतना ही सुनकर अपना जो बायसेता होता है वह भी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है रोरोनोआ, तुम मुझे हरा पाओगे? अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट नाइट मैंने जब तुम्हारी शिप पर हमला किया था तो तुमने मेरे गम बॉल के सामने कुछ भी नहीं किया था। इतना ही बोलकर वह लोग जोरो का मजाक उड़ाने लगते हैं, पर जोरो होता है वह एकदम चुप रहता है। लूफी भी कुछ भी नहीं बोलता और जैसे ही बार्थोलोमियो उसे कुछ कहने जाता है लूफी कहता है कि जोरो ने कहा है कि वह शिकार उसका है तो तुम उस पर छोड़ दो। और इतना ही कहकर जोरो होता है वह अपने अटैक के लिए रेडी था। इस तरफ पैसेता होता है वह तुरंत ही कहता है कि रोरोनोआ तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम पहली बार हारने वाले हो।
और इस तरफ रोरोनोआ ज़ोरो अपना जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, वह तुरंत ही उसके जितने भी गम बॉल्स होते हैं, उन्हें एक ही बार में काट डालता है और कहता है कि मैं कैसा स्वॉर्ड्समैन होऊँगा अगर मैं तुम्हारे अटैक से हार जाऊँगा। और इतना ही कहकर वह वापस अपने टात्सुमाकी अटैक का यूज़ करता है और वहाँ पर तुरंत ही हमें एक शैडो दिखाई जाती है ड्रैगन की। और यहाँ पर जो बड़ा-सा टॉर्नेडो होता है, वह जितने भी लोग थे, उन सबको एक ही बार में कवर कर लेता है और उन सबको हरा देता है। और फाइनली अब जब यह सब लोग फ्री थे, अपनी जो डिज़ायर होती है, वह कहती है कि हाँ, अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम यहाँ से निकलेंगे। वो अपने तीनों मेंबर से कहती है कि तुम लोग यहाँ से निकलो, मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ रही हूँ, क्योंकि मुझे एक हिसाब भी सेटल करना है। इतना ही कहकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं, वह धीमे-धीमे निकल जाते हैं और अपना लूफ़ी था, वह तो और भी ज़्यादा खुश था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे, वह सब अच्छे थे और उन्होंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। और फाइनली अपनी डिज़ायर होती है, वह तुरंत ही लूफ़ी के पास आती है और कहती है कि लूफ़ी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें भला-बुरा कहा। पर तुरंत ही लूफ़ी कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जो चॉकलेट दी थी वह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और जैसे ही वह लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं, एक लावा का बड़ा-सा टुकड़ा आकर पूरे के पूरे ब्रिज को तोड़ देता है और इस तरफ हमें मालूम चलता है कि जो बिली है वह फाइनली आ चुका है। स्ट्रॉ हैट लूफ़ी है, वह तो बाल-बाल बच गया था और वह तुरंत ही कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं 500 मिलियन बेरी को यूँ ही जाने दूँगा? तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। लूफ़ी था, वह चुपचाप यह सब देखता रहता है और कुछ नहीं बोलता और तुरंत ही ज़ोरो समझ गया था कि यह जो शिकार है वह लूफ़ी का है। तभी हमें वहाँ पर मालूम चलता है कि बिली के साथ जितने दूसरे पायरेट थे, उन सब ने अपने गोइंग लूफ़ी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जी हाँ, यही है बार्टोलोम्यू की शिप का नाम। और वहाँ पर अपना जो फ्रैंकी, उसॉप और उसके साथ रॉबिन थे, वह सब फाइट कर रहे थे, पर उनके लिए यह एकदम नॉर्मल फाइट थी और कुछ ज़्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। और बिली तुरंत ही कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफ़ी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि तुम्हारी बाउंटी से तो मैं अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी निकाल दूँगा। पर तुरंत ही अपनी जो डिज़ायर होती है, वह कहती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? हम दोनों ने जो प्लान बनाए थे उसका क्या? और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे काम करूँ? और बिली होता है, वह तुरंत ही कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी पार्टनर हो, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और इतना ही सुनकर अपनी जो डिज़ायर होती है, वह इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ? और तभी हमें मालूम चलता है कि जब पहले अटैक हुआ था, वह और किसी ने नहीं बल्कि बिली ने किया था। और इसी के साथ बिल की जो डार्क साइड होती है, वह सामने आ चुकी थी और वह और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। वह तुरंत ही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसे पार्टनर मेरे पास नहीं है? मैं तुम्हारे जैसे पार्टनर का यूज़ करके उन्हें रोज़ फेंकता हूँ। और इतना ही सुनकर वह तुरंत ही अपना अटैक होता है, वह स्टार्ट कर देता है और इस तरफ डिज़ायर होती है, वह तो रोते-रोते उस पर अटैक करने जाती है। पर हमें मालूम है कि डिज़ायर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और अपना जो बिल है, उसके पास मैग्मा जैसा पावर था और वह तुरंत ही उसे हराए उसके पहले अपना लूफ़ी होता है, वह उन दोनों के बीच में आता है और तुरंत ही सेकंड गियर का यूज़ करके उसको एक गम-गम पिस्तौल का अटैक मार देता है। और इस तरफ बिली होता है, वह तो उसके अटैक के सामने टिक भी नहीं पाता और तुरंत ही पूरी की पूरी दीवार को तोड़ देता है। और यहाँ पर ही वह हार चुका था। और इस तरफ अपनी डिज़ायर होती है, वह कहती है कि आखिरकार तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और तभी अपना स्ट्रॉ हैट लूफ़ी होता है, वह तुरंत ही समझ गया था कि यहाँ पर डिज़ायर के साथ धोखा हुआ था और वह और भी ज़्यादा अटैक करने लगता है। वह एक ही अटैक पे रुकता नहीं है और बिल होता है, उसे तो तुरंत ही हरा देता है और वह बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि हमें मालूम है कि लूफ़ी है, वह कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करता और इस बार जो रिवेंज की स्थिति थी, वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वह तुरंत ही बिल पर वापस हमला करने लगता है और बिल उसके सामने कोई भी मैच नहीं था और इस तरफ वह धीमे-धीमे हार रहा था और फाइनली लूफ़ी उसे एक लास्ट चांस देता है और कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो, नहीं तो मैं तुम्हारी हालत और भी ज़्यादा बुरी कर दूँगा। पर इस तरफ बिल होता है, वह तुरंत ही सामने खड़ा होता है और उसके जो फ्रेंड थे, वह सब आ चुके थे और वह लोग तुरंत ही कहते हैं कि डिज़ायर, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा और जो स्ट्रॉ हैट लूफ़ी है, वह हमारा दुश्मन है। बिल होता है, वह तुरंत ही उन सबको और भी ज़्यादा भड़काता है और कहता है कि देखो दोस्तों, डिज़ायर है, उसने हमें धोखा दे दिया है और अब हम उनका कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना ही सुनकर उनको मालूम चल गया था कि जितने भी लोग थे, वह सब हार चुके थे। इस तरफ डिज़ायर होती है, वह तुरंत ही उन्हें कहती है कि बिल है, वह हमारे साथ धोखा कर रहा है। अगर तुम्हें मालूम ना हो तो तुम मुझसे या किसी और से भी पूछ सकते हो, क्योंकि उसने आज तक और कुछ नहीं बल्कि हमारा इस्तेमाल ही किया है। और इस तरफ बिल होता है, वह उसका अटैक जारी रखता है और कहता है कि नहीं, तुमने हमारा धोखा दिया है। और तुरंत ही जैसे वह सब उस पर अटैक करने लगते हैं, अपना लूफ़ी होता है, वह उसकी कॉन्क्यूरर हाकी का यूज़ करता है और उन सबको एक ही बार में बेहोश कर देता है, क्योंकि उसकी हाकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वहाँ पर जितने भी सबऑर्डिनेट थे,
वह सब एक ही बार में हार जाते हैं। वह तुरंत ही वापस अपने सेकंड गियर का यूज करता है और बिल पर गम गम पिस्तौल का अटैक करता है। और इस बार बिल था वह सीधी अपने ही केव में बहुत ही ज्यादा अंदर गिर चुका था और वह हार भी चुका था। लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। और इस तरफ बिल था वह अपने केव में पड़ा था। और तभी अचानक वहां पर जो गोल्ड यूजर होता है वह आ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मालूम हो, न्यू वर्ल्ड में जो मेरे मास्टर है वह तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम्हें मालूम ही होगा कि तुम्हारी मदद और किसी ने नहीं बल्कि मेरे मास्टर ने ही की थी। और यह जो विलन है वह गोल्ड मूवी का विलन है, जो वन पीस की एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है। और इतना ही सुनकर अपना बिल होता है वह और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और तुरंत ही वहां पर जितना भी चारकोल होता है वह सब खाने लगता है। और इसकी मदद से वह अपने मैग्मा मैग्मा का जो पावर होता है वह और भी ज्यादा इंक्रीज करने लगता है। लूफी और दूसरे लोग यहाँ से भाग रहे थे, अचानक ही जैसे वो लोग पीछे देखते हैं वहां पर पूरी की पूरी लावा की एक नदी आ रही थी। और ये जो लावा था वह और किसी ने नहीं बल्कि अपने बिल ने क्रिएट किया था, क्योंकि उसका जो फ्रूट था वह उसे पावर देता था कि वह किसी भी चीज को खा सकता है और उसे मैग्मा में कन्वर्ट कर सकता है। और उसकी बॉडी तो आप देख ही सकते हो कि आखिरकार वह कितना और भी ज्यादा ह्यूज हो गया है। इस तरफ वह तुरंत ही कहता है कि तुम खत्म हो जाओगे। और अपना बार्थोलोमियो होता है वह तो तुरंत ही अपने डिजायर की जान बचाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुरंत ही डिजायर होती है वह कहती है कि तुम्हारे आइडल लूफी को तुम बचाओ, मैं तो यहाँ पर ठीक ही हूँ। क्योंकि अपना लूफी था वह भी मैग्मा से भाग रहा था और उसके पास भी कोई और चॉइस नहीं थी। पर तुरंत ही अपना जो बार्थोलोमियो होता है वह उसे भी बचा लेता है। और अब फाइनली जब बिल के पास सुपर पावर है और वह और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अपना लूफी था वह फाइनली सीरियस हो जाता है और उसे मालूम था कि उसे यह सब यहाँ पर खत्म करना होगा। जैसे ही बिल अपना फाइनल अटैक करता है, अपना लूफी होता है वह तुरंत ही गम गम बजूका का यूज करता है। और इस बार उसके हाथों में कॉन्क्यूरर की हाकी इन्फ्यूज थी, वह तुरंत ही उसे एक ही अटैक में हरा देता है। और सबको मालूम चल गया था कि बिल है वह अब वापस नहीं आएगा। डिजायर थी उसने अपना बदला कंप्लीट कर लिया था और बिल था वह फाइनली गिर चुका था। तुरंत ही लूफी और बार्थोलोमियो वह सीधे अपने शिप पर जाते हैं और वहां पर निको, रॉबिन और उसोप यह लोग पहले से खड़े ही थे। और उन्हें मालूम चल गया कि लूफी है उसने फाइनली जितनी भी सिचुएशन थी उसे अंडर कंट्रोल में ले ली है। वहां पर तुरंत ही वह लोग बातें करते हैं कि बार्थोलोमियो तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पर तुरंत ही अपना बार्थोलोमियो होता है वह कहता है कि डिजायर तुम चाहो तो लूफी सेंपाई की क्रू में आ सकती हो, क्योंकि हमारी फ्लीट है वह बहुत ही बड़ी है। और इन्हीं के साथ उनकी जो लड़ाई होती है वह स्टार्ट हो जाती है और फाइनली यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है।